मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। पाठ दे रखा आपको धातु व अधातु। धातु और अधातु का आपका पूरा पाठ है। इस पे कल आपने देखा था कि धातुओं के सामान्य क्या गुणधर्म होते हैं, उनके भौतिक गुणों को आपने स्टडी किया था। आप जानते हो, एक बार मैं उस मैटर को रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर बाद में हम अधातुओं के गुणों को पढ़ेंगे और फिर बाद में देखेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बाद में रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उसको भी अपन स्टडी करेंगे। आप जानते हो जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली धातु के भौतिक गुण के अंदर बात करें तो मैं शॉर्ट आज रिप्रेजेंट करूंगा धातु के भौतिक गुण। तो क्या क्या होते थे, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्यता पाई जाती है, आघात वक्रता पाई जाती है, और धात्विक गुण पाया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं तो धातुओं की बेसिक क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी थी। इतने आप जानते हो कि जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तन्यता पाई जाती है, आघात वक्रता पाई जाती है और धात्विक गुण उत्पन्न करते हैं। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं ये क्या है, धातु है। अब मान लो कई प्रकार के धातु ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं, जो थोड़े बहुत धातु आपने देखा कि सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कठोर नहीं होते, जो उनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं नॉर्मली। जैसे देखते हैं वो क्या करेंगे, अपवाद के रूप में सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये बहुत मुलायम धातु है। क्या है, बहुत मुलायम धातु होने की वजह से उनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं। तो अपवाद के रूप में क्या आ जाएगा आपके सामने, देखिए अपवाद। डायरेक्ट मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, उस धातु के अपवाद। अपवाद क्या क्या दे रखे हैं उसको देखिए। अपवाद के अंतर्गत आ रहे हैं, देखो धातुओं के अपवाद। क्या, जैसे फर्स्ट कि सोडियम व पोटेशियम अत्यधिक मुलायम धातु है। पोटेशियम अत्यधिक मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। दिमाग बात रहेगी कि सोडियम व पोटेशियम अत्यधिक मुलायम धातु है जिसको अपन चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा अपवाद आप देखोगे तो मरकरी जिसको अपन बोलते हैं पारा, संकेतक होता है Hg, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें द्रव अवस्था में धातु तो आपने बताया सारे कठोर होते हैं, परंतु ये मरकरी अपवाद है जो द्रव अवस्था में काम आता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और उसका प्रयोग काम किया जाता है थर्मोमीटर में। आप देखते हैं थर्मोमीटर में उसका उपयोग होता है। पारा मरकरी जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है।
उसके बाद में और एक्सेप्शन देखें तो देखते हैं आप सीजियम और गैलियम ऐसे धातु है जो हथेली के टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाते हैं। सीजियम व गैलियम क्या हो जाएगा, गैलियम गैलियम जो हथेली के तापमान पर हथेली के तापमान पर पिघल जाते हैं। आपने बताया धातु अत्यधिक कठोर होते हैं, तो ये तो इतने ऐसे ये धातु है जो नॉर्मल आप हाथ में रखोगे तो हाथ में रखने पर 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि धातु के में भी कुछ क्या पाया जाता है, अपवाद पाया जाता है। अपवाद स्वरूप उनके गुणधर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए 3 एक्सेप्शन मैंने लिखे आपके सामने कि सोडियम व पोटेशियम ऐसी धातु है जो अत्यधिक मुलायम होने की वजह से उसको चाकू से आसानी से कट किया जा सकता है। दूसरा पारा मरकरी जो द्रव्यावस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या है, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव्यावस्था में पाया जाता है। आपने देखा कि धातु सारे होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु एक पारा एक ऐसा धातु जो कि द्रव्यावस्था में पाया जाता है। सीजियम व गैलियम बहुत कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाते हैं। तो ये धातुओं की अलग अलग क्या होगी, इनकी विशेषता, ये इनमें धातुओं के अंतर्गत क्या आगे, अपवाद आगे। अब अपन स्टडी करेंगे अधातुओं की। अधातुओं के क्या गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुण, फिर बाद में दोनों का अपन कंपेरिजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म की तरफ। देखिए आप देख रहे हैं कि धातुओं के जैसे आपने भौतिक गुणधर्म देखे, वैसे वैसे अधातुओं के भी क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। उनकी भी क्या होती है, अधातुओं की भौतिक गुणधर्म होते हैं, जिनके आधार पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है। तो अधातुओं के क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब इनको आप थोड़ी सी भी आघात करोगे, थोड़ा सा भी आपने गिराया तो क्या होगा, टूट जाएगी, एक सेकंड में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तथा कोमल होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम, एकदम मुलायम होते हैं। गैस साथ साथ क्या होती है, मुलायम होती, गैस है, द्रव्य पदार्थ है, तो साथ साथ इसमें अधातु के रूप में आपने बर्फ बना रखा है। क्या बना रखा है, बर्फ। बर्फ एक मतलब ठोस पदार्थ के रूप में तो है, परंतु जैसे उसको आपने गिराया तो एक सेकंड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बताइए ना आपको। तो ये क्या होता है, भंगुर प्रकृति के। भंगुर प्रकृति मतलब ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल, इसके बंद किसी प्रकार से इसके बंद नहीं होते। परंतु अपवाद आ रहा है हीरा। हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। आप जानते हो कार्बन के कितने अपर रूप है, 3 अपर रूप। कार्बन 2 रूपों में एग्जिस्ट करता है, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत कार्बन के अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं, और क्रिस्टलीय कार्बन के उपरांत में आप देखोगे उसके अंतर्गत कार्बन के 3 अपर रूप बन जाते हैं। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, तो ये कार्बन के क्या बन जाते हैं, अपर रूप। दिमाग बात रहेगी। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो अधातु होते हुए भी इतना कठोर होता है कि लोहे से भी बहुत अत्यधिक कठोर होता है। क्यों? क्योंकि हीरे की आप संरचना देखते हैं तो हीरा किस प्रकार से आप दिखाई देता है, हीरा एक चतुष्फलक की संरचना में एग्जिस्ट करता है। कैसे? चतुष्फलक की संरचना के रूप में क्या बनाएगा। वापस यही पार्टीशन आगे पुनः कितने पार्टीशन से मिल जाता है, ये इनमें से मिलता है, ये ऐसे। फिर आगे इसको अपन मिलाते हैं तो ये भी आगे वापस कितने पार्टीशन मिल जाएगा, तो इस प्रकार से
प्रत्येक पार्टिकल को अपन देखते हैं तो एक प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है, चतुष्फलकीय टाइप की एक संरचना दिखाई देती है, आगे से आगे आगे से आगे इनको अपन बढ़ाते रहते हैं, तो ये मतलब पार्ट आगे से आगे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो संरचना आप हीरे की देखते हैं तो हीरा एक त्रिविमीय जालक के रूप में संरचना एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसके बंध क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, और इसका बंध कोण आपके 108 डिग्री और 9 मिनट के आसपास होता है। ऐसे बहुत सारे इसकी विशेषता आगे वाले क्लास में जाने पर देखने को आपको मिलेगी। तो आपको इतना लेटेस्ट फिलहाल आपको इतना याद रखना कि हीरा एक अपवाद स्वरूप है जो कि अत्यधिक लोहे से भी कई गुना कठोर पदार्थ है, दिमाग बात रहेगी। उसके बाद में अधातुओं की बात करें तो अधातु आघात वर्धकता, धन्यता, धार्मिक गुण नहीं पाया जाता है। इसमें इस प्रकार के गुणधर्म किसी प्रकार नहीं होते। आघात वर्धकता मतलब आप पराग करोगे, शॉर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक सेकंड में क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, मूल प्रकृति होती है दूसरा है। धन्यता अधातु को खींच के आप तार का निर्माण नहीं कर सकते, अधातु से कभी तार नहीं बनता है। और इसमें ध्वनिक गुण किसी भी प्रकार का उत्पन्न नहीं होता है, ध्वनि उत्पन्न ये नहीं करते, दिमाग बात रहेगी। उसके बाद में ये समक रहित होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की विशेष कोई समक नहीं होती, इनमें अधातु समक रहित होते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप देखें कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जिसकी वजह से इसमें समक देखने को मिलती है। हीरा आपने देखा हो घर पे एक कॉर्नर में रख दे तो पूरे घर में समक उत्पन्न करता है, तो ये इसकी क्या होगी विशेषता। ठोस आयोडीन नमक के कण को आप कभी के बाद धूप में रख के देखना तो वो भी क्या होगा, समकिला उत्पन्न होगा, समक उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से देखते हैं तो हर चीज के कुछ ना कुछ क्या मिलते हैं, एक्सेप्शन केस भी मिलते हैं। कोई मतलब धातुओं भी होते हैं और अधातुओं भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, जीव जानवरों में भी होता है, सभी में आपके कहीं कहीं अपवाद तो देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है, अधातु होते हैं वो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी, प्रयोग के रूप में आपको समझाया भी था कि जैसे आपने एक बैटरी ली, बैटरी के सिरे से दो टर्मिनल तार जोड़ते हैं और उसके एक सिरे पर कुंजी लगा के बल्ब से कनेक्ट करते हैं, दूसरे सिरे में एक कनेक्टिविटी के ऐसा कुछ हर्डल लगा के उसको छोड़ देते हैं और उसमें अलग अलग धातु और अधातु की प्लेट डालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो तो होते धातु और नहीं होती वो क्या होते हैं, अधातु। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। परंतु ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो अपवाद स्वरूप धातु नहीं होते हुए भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनमें ग्रेफाइट की संरचना आपके प्रत्ययदार होती है और प्रत्ययदार संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है और उसकी वजह से धारा गमन होती रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा। और अब आपको पूछे द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला आपके धातु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ब्रोमीन। द्रव अवस्था में ब्रोमीन अधातु पाई जाती है। कौन सी, ब्रोमीन, बिया, दिमाग बात रहेगी। और धातु की बात करें तो धातु द्रव्य अवस्था में कौन सी पाई जाती थी, पारा, मरकरी, जिसको मैंने बताया था अपवाद के रूप में, लास्ट में लिख के अभी आज ही बताया, याद होगा। तो द्रव्य अवस्था में पाई जाती धातु तो है आपके मरकरी और अधातु है आपके पारा। कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, तो ये दिमाग बात नहीं, दिमाग बात रखोगे। इतना मैटर आपको बताया, ये धातुओं के गुण और अधातुओं के गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं इसको आपने अध्ययन किया। अब आपको इनका तुलनात्मक अध्ययन करना तो आप टेबल बना के बता सकते हैं, एक साइड में धातु और एक साइड में अधातु, कि धातुओं के एक गुण होते हैं और अधातुओं के एक गुण होते हैं। तो एक बार मैं उसको भी आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके आपको बता दें टेबल बना के, ताकि आपका ऑल ओवर मैटर व्यवस्थित आपके समझ में आ जाए, दिमाग टेंशन फ्री हो जाए। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में धातु और अधातुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अपन करते हैं और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए धातु और अधातु का तुलनात्मक अध्ययन अपन करते हैं। धातुओं के क्या गुणधर्म होते हैं और अधातुओं के क्या गुणधर्म होते हैं, एक एक चीज़ को अपन रिप्रेजेंट करके आपको संक्षिप्त रूप से टेबल बना के आपको मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए।
देखिए अब अपन देख रहे हैं धातु और अधातुओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या क्या डिफरेंस अपन को मिलता है, या आपको डायरेक्ट से प्रश्न पूछे धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो ये अंतर एक टाइप का आपके अंतर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखिए धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, वह दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? कठोर व दृढ़। जबकि अधातु होते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं, वो मुलायम होते हैं। अपवाद कोई मतलब हीरा वीरा वो अपवाद एक्सेप्शन केस, तो आपको मैंने पहले ही बताया एक्सेप्शन केस हर चीज में होते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर लेना। आघात तन्यता इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। तन्यता की बात करें मतलब धातु को अपन खींच के पीट के तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु अधातु को अपन तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा सा इसको आप आघात पहुंचाओगे, पीटने के प्रयास करोगे, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे आपने लकड़ी ले रखी, लकड़ी को आप आघात करोगे तो वो क्या हो जाएगी? टुकड़ों में टूट जाएगी, मगर वो तार में क्या बदलती है? नहीं बदलती। ऐसा इसकी प्रॉपर्टी थी तो उसको बदलना कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि धातु में तन्यता गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता गुण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। दिमाग बात रहेगी, धातु को गिराने पर या पीटने पर उसमें क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी आपने घर पे भी देखा होगा, थाली है, कोई भी बर्तन है, वो आपसे हाथ से गिर जाता है, जो धातु का एक बना हुआ तो वो क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। जबकि उसमें अधातु के कोई भी प्लास्टिक आपके पात्र गिर जाता है हाथ से, तो किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ऐसा क्या क्यों होता है? क्योंकि उनकी शुरुआत से उनकी ऐसी नैसर्गिक प्रकृति उसके आधार पर इस प्रकार से गुण वो दर्शाने कार्य करता है। अगला पॉइंट दे रखा है, धातु होते हैं विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे सुचालक और कुचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के वर्ड आते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। कि देखिए सुचालक, दूसरा है कुचालक या उसको हम बोलते हैं प्रचालक, और तीसरा आता है अर्धचालक। इन तीनों से आपको क्या तात्पर्य है? देखिए वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसको अपन बोलते हैं सुचालक। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या होती है? बहती है। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है होती, उसको बोलते हैं सुचालक। इसमें नहीं होती, और इसमें विशेष स्थिति में, विशेष कंडीशन, ये दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। सुचालक भी होते हैं और कुचालक, दोनों गुण दर्शाने कार्य करते हैं। जो अर्धचालक होते हैं सामान्य स्थिति में होते हैं कुचालक, परंतु उसको विशेष कंडीशन दे देते हैं, तब उसमें विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो सकती है। तो आपने देखा कि जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक है। एक्सेप्शन केस के रूप में आप छोड़ के बाकी वाले सारे देखोगे वो सारे अधातु क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे। अगला पॉइंट आपके कि सारे धातु होते हैं वो क्या होते हैं? समकीले होते हैं। क्या होते हैं? धातु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? समकीले। जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? समकीले होते हैं, परंतु अधातु होते हैं वो समक रहित होते हैं। एग्जाम्पल लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इत्यादि। जबकि इस साइड में देखोगे एग्जाम्पल तो आपके आ जाएगा गैस, कार्बन, सल्फर, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कोयला, ये सारे क्या हो जाएंगे? अधातु। दिमाग बात रहेगी। तो ये था आपने कंपैरिजन रूप से आपने अध्ययन किया कि धातु और अधातु में क्या अंतर पाया जाता है। तो आप टेबल बना के इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके भी पेश कर सकते हो। तो ये था आपके धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। कल अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे धातु और अधातु के क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उसको अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहीं तक अपना चैप्टर आज कराएं। जितना आपको मैटर दिया जा रहा है उसको व्यवस्थित पढ़ें, ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना रखें।
जो मैटर समझ नहीं आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे समस्या का समाधान करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। और इम्पोर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में रहे। थैंक यू, धन्यवाद।